कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और अभी जैसा कि कल मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने बताया था कि मे बी कल के डेट में मैंने बोला था कि रिज़ल्ट आ जाए, बट किन्हीं कारणों की वजह से रिज़ल्ट नहीं कल आ पाया। मे बी ऑफिस वर्क ज़्यादा रहा होगा या कोई और वर्क उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आ गया होगा, इस वजह से कल रिज़ल्ट अपलोड नहीं हो पाया। तो आप लोग पैनिक मत होइए। अगर कल नहीं, आज तो छुट्टी है और कल भी संडे है, तो नेक्स्ट वीक ही अब आपके रिज़ल्ट के आने की प्रोबेबिलिटी है। और चलिए कोई बात नहीं, रिजल्ट तो आता ही रहेगा। अब इतनी तेज़ी से खबरें हैं तो रिजल्ट तो आएगा ही। ये नेक्स्ट वीक नहीं तो फिर कभी आएगा, बट आप लोगों का काम रिजल्ट लाना नहीं है। रिजल्ट तो अपलोड होगा, वो लोग अपलोड कर ही देंगे, बट आपका जो काम है वो है डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड। किसी भी बच्चे के डॉक्यूमेंट्स में अगर कोई कमी हो, कोई दिक्कत हो, तो आप लोग डॉक्यूमेंट्स अपने कंप्लीट करवा लीजिए। अगर जैसे आज एक कमेंट आया था, ईडब्ल्यूएस का कोई कैंडिडेट है, तो उन्होंने शायद फॉर्म भरते टाइम ईडब्ल्यूएस कैटेगरी चूज़ की होगी, मुझे ऐसा लग रहा था उनके कमेंट से। और उनके पास जो है ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट नहीं है। तो ऐसे केस में आप क्या कर सकते हैं, अभी रिसेंट का, अब पिछली नहीं था तो इसके में तो कुछ कर नहीं सकते। और मार्क्स उनके बहुत अच्छे हैं, 174 ऐसे थे। तो अब आप उसमें कुछ भी नहीं कर सकते हैं। जो लास्ट हो गया वो हो गया। फॉर्म भरते टाइम वैसे तो आपने ये गलत किया, फॉर्म भरने से पहले आपको सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लेने चाहिए थे। अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से थे तो आपको ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट पहले से ही बनवा लेना चाहिए था। अब नहीं बनवा पाया है तो उसमें आप कुछ नहीं कर सकते हैं। आप इतना कर सकते हैं कि रिसेंट का बनवा लीजिए। और उसके बावजूद भी अगर आपके मन में कोई डाउट है तो आप एक एफिडेविट बनवा लीजिए कि मैंने फॉर्म अप्लाई कर दिया था ईडब्ल्यूएस के लिए, लेकिन किसी वजह से मेरा उस डेट तक बन के नहीं आ पाया। तो ये आप एफिडेविट में दिखा सकते हैं, और रिसेंट का ये है मेरे पास। अगर वो लोग को ये भी नहीं मान रहा होगा तो आपको जनरल कैटेगरी में डाल देंगे। आपके मार्क्स बहुत अच्छे हैं तो हो सकता है कि आप जनरल कैटेगरी से सेलेक्ट होके और आप जॉब पा लेंगे। और ऐसा ही होता भी है कि अगर आपके या तो मार्क्स बहुत कम होते तो फिर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से जनरल में फ़ाइट नहीं कर पाते, और ओबीसी में तो आप जाएंगे नहीं। तो यही मुझे कहना था कि आप लोग के पास जो भी डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं या कम हैं या गलत हैं, आधार कार्ड वगैरह में भी अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ या पेरेंट्स का नाम गलत है तो आप लोग उसको भी करेक्शन करवा लीजिए, अभी टाइम है। और रही बात रिज़ल्ट की, तो रिज़ल्ट तो आएगा किसी ना किसी दिन। और आप में से जिसका जिसका सिलेक्शन हो आप लोग ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा। और अब बात कर लेते हैं लेखपाल की, क्योंकि मोस्टली बच्चे लेखपाल का भी एग्ज़ाम दिए हैं, तो मैं नहीं चाहती कि मैं अलग से वीडियो बना के लाऊं। तो लेखपाल में भी वही चल रहा है कि आयोग का सीधा सा यही स्पष्टीकरण है कि जो है मामले कोर्ट में चल रहे हैं, और हम इसमें क्या कर सकते हैं। जब तक कोर्ट का डिसीजन कुछ ना कुछ नहीं आ जाता तब तक हम रिज़ल्ट अपलोड नहीं करेंगे। तो आप लोगों से मेरी तो, मैंने उस दिन भी यही कहा था और अभी भी यही कहूँगी, तो आप लोग ने जो भी छोटे मोटे केसेस, सिंगल बेंच वगैरह में सुनवाई भी तो हो नहीं रही है, कोई डेट भी नहीं दे रहे हैं, तो इससे बेहतर है कि आप लोग अपनी वापस ले लीजिए जो भी केस आपने डाले हैं, और आप लोग एकजुट होकर एक ही मांग करिए कि आप रिजल्ट दीजिए। 1 साल होने जा रहा है लगभग, 7 से 8 महीने हो गए हैं। फिर कब रिजल्ट आएगा, और रिजल्ट आएगा फिर कब ज्वाइनिंग होगी, और कब नेक्स्ट वैकेंसी आएगी, कब अदर बच्चों का। आप पेट तो हर साल करवा रहे हैं, पेट करने का क्या फ़ायदा जब आप पेट हर साल ले रहे हैं लेकिन रिजल्ट नहीं, एग्ज़ाम नहीं करवा पा रहे हैं कोई यूपी ट्रिपल एससी के थ्रू। पेट करवाने का क्या फ़ायदा है। पेट या तो फिर आप 5 से 7 साल पेट को, या फिर लाइफ टाइम उसको मान्य करिए, वो भी नहीं कर रहे हैं। पेट हर साल करवाए जा रहे हैं लेकिन उससे ना ही कोई वैकेंसी ला रहे हैं, और जो वैकेंसी आ रही है वो कोर्ट के केस में लटकी हुई है। बच्चों का क्या है, बच्चे परेशान हो रहे हैं, कहीं कोर्ट तो कहीं, आजकल पढ़ाई से ज़्यादा लोग कोर्ट केस में भागते रहते हैं। पढ़ाई से ज़्यादा फोकस कोर्ट के केसेस में हो गया है, यही हकीकत है आजकल की। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि कोर्ट में होना कुछ नहीं है। अब सपोज़ उसमें मार्क्स नहीं मिले हैं तो हो सकता है आप सुप्रीम कोर्ट में भी जाएं, वो इतने महीने साल बीत जाएंगे, आप लड़ते रहेंगे और कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। वो भी हो सकता है आयोग के पक्ष में ही फैसला दे दें। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोगों ने जो भी केसेस वगैरह डाले हैं आप वापस ले सकते हैं, बाकी आपकी मर्जी, आप जो भी करें। बट मुझे ऐसा लगता है कि केस वापस ले लेने चाहिए। और जो है अपनी पढ़ाई पे फोकस करिए आप, एक नहीं तो दूसरी वैकेंसी में कभी ना कभी आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा। और जो भी ग्रुप डी और लेखपाल के बच्चे हैं, ऑब्वियसली वो लोग किसी ना किसी अदर एग्ज़ाम की तैयारी कर ही रहे होंगे। तो आप लोग अगर कोई एग्ज़ाम नहीं भी है ना, तो आप लोग जो है सब्जेक्ट वाइज प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए। जीएस तो हर जगह पूछी जाती है, तो आप अपनी मॉडर्न हिस्ट्री, मेडाइवल, एंशिएंट, ये सब तैयार करिए, क्योंकि काफ़ी ब्रॉड सिलेबस होता है कॉन्स्टिट्यूशन, मेडाइवल, मॉडर्न, एंशिएंट मिला के।
और मैथ्स में भी जो है अर्थमेटिक वगैरह करते रहिए, अगर कोई एग्ज़ाम इधर नहीं भी है फिर भी, ताकि आपको जब एकदम से वैकेंसी आए, ट्रेंड में ही है एकदम से वैकेंसी आती है, एग्ज़ाम तुरंत हो जाता है, वैकेंसी आई नहीं कि एग्ज़ाम हुआ नहीं, वहाँ पे बच्चों को प्रिपरेशन का समय नहीं देते हैं। लेकिन एग्ज़ाम होने के बाद आंसर की आना, रिज़ल्ट आना और उसके बाद ज्वाइनिंग होना, उसमें तो इतना टाइम ले लेते हैं कि लोगों के 4-4 3-3 साल बीत जाते हैं, जो कि बहुत गलत है। अब हम लोग इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं, तो आप लोग अपनी पढ़ाई करते रहिए और रिज़ल्ट जैसे ही आएगा मैं आप लोग को अपडेट दूंगी, चाहे वो इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप डी का, इसी का हो और या फिर जो है लेखपाल का हो। जो भी रिज़ल्ट आएगा मैं अपडेट देती रहूँगी आप लोगों को। और आप लोगों को अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।